हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो फ्रांस में नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके विजिट को लेकर के है। वहाँ वह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्शन समिट को को चेयर करेंगे, यानी उसके सह अध्यक्ष होंगे। उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि के आपको हम बताते चलें 15 जून 2020 को एक 15 देशों के कंसोर्टियम ने इसकी शुरुआत किया था। हालांकि इसकी पहली शिखर बैठक डर्टमाउथ हैम्पशायर न्यूयॉर्क में हुई थी 1956 में। सोचिए 1956 में जॉन मैकार्थी के पहल पर यह बैठक बुलाई। जॉन मैकार्थी को इसका जनक माना जाता है। लेकिन आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे को संगम में डुबकी लगाते हुए दिखाया जा सकता है, जबकि सच्चाई ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बहुत चिढ़ है संगम, गंगा नदी, यमुना नदी आदि में डुबकी लगाने से। वो साफ साफ कहते हैं भाई संगम में डुबकी लगाने से गरीबी थोड़े ही मिट जाती है। वो मध्य प्रदेश में एक रैली को संबोधित करते हुए ये बात कह रहे थे। खैर, हम उस पर नहीं जाएंगे। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके लीक को लॉक किया जा सकता है। जैसे वहाँ तेलंगाना में लोकसभा चुनाव के पहले अमित शाह ने आरक्षण को लेकर के कोई बयान दिया था, आरक्षण को न हटाने संबंधी कोई बयान दिया था, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके कांग्रेस ने उसमें दिखा दिया कि अमित शाह आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में किसी चीज़ को किसी चीज़ के रूप में दिखाना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। यानी इंसान के आवाज़ को, इंसान के रूप रंग को वो बदल सकता है डीप फेक का प्रयोग करके। आजकल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही संबंधित है। इंसान के शक्ल को दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकता है, कोई ऐसा काम करते हुए दिखा सकता है जो उस इंसान ने किया ही नहीं कभी। तो इस प्रकार से आवाज़ ही बदल सकता है, यानी आपके हूबहू आपकी आवाज़ में चीज़ों को दिखा सकता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इस प्रकार से ये टेक्नोलॉजी की नई विधा है, जिसमें पारंगत होने के लिए बहुत सारी कोशिश करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में इस समय टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यह एक इनोवेशन के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि मशीन भी इंसान की तरह से सोच सकता है और कर सकता है। इसकी शुरुआत जॉन मैकार्थी ने 1955 में किया था। सोचिए 1956 में अमेरिका के डर्टमाउथ न्यूयॉर्क में, हैम्पशायर के जो न्यूयॉर्क के पास है या न्यूयॉर्क का हिस्सा है, वहाँ इसकी पहली शिखर बैठक हुई थी। हाल में अभी 2020 में इसकी शुरुआत हुई। और अभी जो फ्रांस में शिखर बैठक हो रही है वो शिखर बैठक दूसरी है। पहली तो ब्रिटेन में हो चुकी है और दूसरी शिखर बैठक में नरेंद्र मोदी इसको को चेयर कर रहे हैं। इसमें कनाडा के काम चलाऊ सरकार या कार्यवाहक सरकार, वहाँ तो कार्यवाहक होता है, कार्यवाहक सरकार के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी हैं, जिन्होंने भारत से पंगा ले लिया है। साथ ही इसमें अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस भी हैं और चीन के वाइस प्रीमियर झांग गौकुंग भी हैं। सॉरी, झांग नाम है उनका, JHANG, झांग गौकुंग, KUNG गौकुंग। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे लोग हिस्सा ले रहे हैं। इसमें सुंदर पिचई भी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें उर्सुला वॉन्डर भी हिस्सा ले रहे हैं, जो यूरोपीय कमीशन के चेयरपर्सन हैं। उर्सुला वॉन्डर, ठीक है, नाम है उनका पूरा। इसके बाद से कल मोदी साहब कडार से CADARCHES जाएंगे, या पहले हो सकता है MARQUEZ मार्केज वार सिमेट्री जाएं, जो कि मरसाई के पास है, मरसाई में ही है। मरसाई वहाँ का फ्रांस का एक शहर है जहाँ की यह स्थित है, जहाँ की
एक्चुअली इसकी देखरेख यूरोपियन वार सिमेट्री कमीशन यानी युद्ध समाधि स्थल आयोग करता है। यूरोप का युद्ध समाधि स्थल आयोग करता है इसकी देखरेख। तो उसकी देखरेख में इसका आयोजन किया गया है, तो वहाँ भी नरेंद्र मोदी जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी जो है उसके बाद कडारशे की यात्रा करेंगे, जहाँ ITR इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, यह एक फ्यूजन डिवाइस पर काम करने वाला यानी संलयन पर काम करने वाला यह एक प्रकार का प्रोजेक्ट है। 35 देशों का कंसोर्टियम है। यह फ्रांस के पेरिस के पास ही पेरिस के पास ही स्थित है, मरसाई नहीं, पेरिस के पास ही कडारशे स्थित है, CADARCHES। तो इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जो है इन सभी जगहों पर जाने की उनकी योजना है। आज तो वो संबोधित कर दिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्शन समिट को। कल ही वो अमेरिका के लिए प्रस्थान कर जाएंगे, यानी 3 दिन मोटा मोटी 3 दिन की यात्रा फ्रांस के साथ रही है। फ्रांस के साथ भारत के बहुत पुराने रिश्ते हैं। 1988 में भारत ने फ्रांस के साथ रणनीतिक साझेदारी किया था, सोचिए। इसीलिए जब वर्ष 2018 में भारत ने फाइनल किया, राफेल फाइनल तो 2016-17 में ही कर दिया था, 2018 या 2019 में, यानी लोकसभा चुनाव के कुछ दिन पहले इसकी डिलीवरी भी होने लगी थी। 2020 नहीं, सॉरी, डिलीवरी 2020 में हुई। 2020 में जब गलवान घाटी घटना घटी और चीन के साथ तनातनी हो गई, तब उस समय इसकी डिलीवरी होने लगी, लेकिन डील फाइनल हो गया था पहले ही। तो इस पर 1600 कुछ करोड़ का पड़ा था एक विमान। तो इस पर राहुल गांधी ने बड़ा हो हल्ला मचाया था, चौकीदार चोर है का नारा लगवाया था। हालांकि नरेंद्र मोदी ने इस पूरे खेल को पलट दिया था। और आप जानते ही हैं कि सफलता से बड़ी कोई चीज़ होती नहीं है। तो इस प्रकार से उस समय नरेंद्र मोदी बहुत सफल रहे, 303 सीट लेकर के आ गए, और राहुल गांधी के पास 52 सीटें ही आ पाई, यानी उनको विरोधी दल के नेता बनने का भी अवसर नहीं मिला। पहली बार विरोधी दल के नेता बने हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। हालांकि कहा जा रहा है यह भी पानी का बुलबुले समान था, जिसमें झूठा अफवाह फैला करके संविधान आरक्षण और 8,500 रुपये खटाखट देने की जो बात थी, इन सब चीज़ों से संबंधित झूठ फैला करके राहुल गांधी ने ये हवा पानी बनाया था। लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव के बाद उनकी हवा निकल गई, और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी फिर से उसी ढर्रे पर आ गए हैं, उसी रास्ते पर आ गए हैं जहां से उन्होंने 2019 में शुरुआत किया था। दूसरे शब्दों में एक पराजित योद्धा की भांति वो काम कर रहे हैं। खैर, वो तो राजनीतिक बात हो जाएगी। तो कडारशे में ITR प्रोजेक्ट को देखेंगे नरेंद्र मोदी, और उसके पहले मराकेज में वार सिमेट्री को, जहां फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो भारतीय काल के गाल में समा गए थे, जिन्होंने अपने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया था, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दिया था, उनके मेमोरी में, उनकी याद में बनाया गया है ये जो सिमेट्री है, वार सिमेट्री है। वहाँ भी नरेंद्र मोदी जाएंगे, और उनके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन भी रहेंगे। उसके बाद वो अमेरिका चले जाएंगे। अमेरिका में वहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात है। खैर, देखना है आगे क्या होता है। जैसा होगा वैसे आपको बताया जाएगा, ये डेवलपमेंट आपको बताया जाएगा।